प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार का वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचाए प्रभु। तुम्हारे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तुम्हारे उद्धार के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारे आने जाने में प्रभु हमको रक्षा किए वो धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस दिन देखने के लिए, इस अच्छे समय के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु। इस सवेरे के समय प्रभु हम तुम्हारे चरणों पर उपस्थित हुए हैं। यीशु मसीह तुम्हें आकर तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। तुम्हारे दास का ज्ञान को, तुम्हारे सेवक का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु। छुपा कर तुम्हारे पवित्र आत्मा का तेल तुम्हारे दास पर उंडेल कीजिए। तुम्हारी पवित्र आत्मा का आवाज हमारे सुनाई में प्रभु आप ही प्रभु बताइए। वचन के उजाला में हमारे चाल चलन को जांच लेने की, परीक्षा करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड। इस रविवार जिनका सारे तरह के आशीर्वाद आपके जीवन में देगा, आमीन, हालेलुया। ठीक है, आइए अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। वचन में जाएंगे प्रथम पेतरुस की पत्री, मूल वचन। आज अपना मूल वचन प्रथम पेतरुस की पत्री, देखो 4वां अध्याय, प्रथम पेतरुस की पत्री 4 और 7। ये बहुत मालूम है, बहुत बार आप बहुत सारे संदेश भी सुने होंगे, सबको मालूम है। विशेष रूप से हर दिन पवित्र बाइबल को पढ़ने वालों को ये बात मालूम है या नहीं? ठीक है, पढ़िए 7वां वचन, प्रथम पेतरुस की पत्री 4वां अध्याय 7वां वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन को आशीर्वाद दे, आमीन, हालेलुया। ये देखिए, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। दो बात यहां पर है, दो बातों की चर्चा यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर ने किया है। पहला बात यह है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये क्या बात है? सब बातों का अंत, इसका मतलब सब बातों का अंत होने वाला है। अंत बहुत निकट है, सबका अंत बहुत निकट है, अंत होने वाला है। अरे अंत, ये पत्र लिख के लगभग 1800 साल हो गए। 1800 साल यानी 2000 चल रहे हैं, यानी यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ होने के बाद पहले 100 साल में ये पत्र लिखाया गया है पेतरुस की बातें। ये जब की बात है, 1800 से 1900 साल पहले की बात है। जब ही पेतरुस जी ने बताया सबका अंत तुरंत होने वाला है, तो जब का बात आज अपन पढ़ रहे हैं, आज अपन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब देखिए, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भक्त लोगों को द्वारा जो आने वाले बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा की। जब पेतरुस के समय में कुछ भी अंत होने के नहीं, आज इन दिनों में ये अंतिम दिन है या नहीं? ये अंतिम दिनों में सबका अंत तुरंत होने वाला है। देखिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा आपको मालूम ही है, देखो दूसरा तीमुथियुस की पत्री तीसरा अध्याय पहला वचन देखो। पर यह ध्यान रखी, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये अंतिम दिन है, कठिन समय आएंगे, आए हैं, अपन है कठिन दिनों में। स्वार्थ लोग है और धन के लालच से है, प्रेम नहीं है, माता पिता को नम्र नहीं है। बहुत यहाँ पर गुण लक्षण यहाँ पर लिखाए है तीसरा अध्याय में। तो ये तो अंतिम दिन है, कठिन दिन है। तो क्यों है? अभी सबका अंत होने वाला है। अंत होने से पहले सिचुएशन, अंत होने से पहले परिस्थितियां अलग अलग रहते, कठिन रहते हैं। क्या रहते हैं? कठिन रहते हैं, बहुत कठिन रहते हैं। समझ में आए? अब ये क्या सबका अंत बोल के बताया ना, सबका अंत क्या होने वाला है, ये है असली प्रश्न। सबका अंत तुरंत होने वाला है, तो क्या होने वाला है? आप उत्पत्ति में आना है। सबका अंत ये है कि ये दो प्रकार के होते हैं। देखो उत्पत्ति दूसरा अध्याय
नहीं, दो तीसरा अध्याय, उत्पत्ति तीसरा अध्याय देखिए 15 वचन को देखो। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 15 वचन को देखो एक बार। 15 वचन में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। हालेलुया। ये तो प्रथम भविष्यवाणी, ये है यीशु मसीह की भविष्यवाणी पवित्र बाइबल में है, यानी यीशु मसीह की भविष्यवाणी ये है। ये एक भाव गर्भित वचन है। ये वचन के अंदर, ये वचन के अंदर जो भाव है वो गर्भ धारण करके है। बहुत बड़े वचन, बहुत बड़ी, पूरा 66 ग्रंथ का सारांश सिर्फ एक ही वचन में है। पवित्र बाइबल का उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो 66 ग्रंथ पुस्तक है, ये 66 पुस्तकों का सारांश सिर्फ एक ही वचन में है। उतना बड़ी भाव गर्भित वचन है ये उत्पत्ति 3 और 15। अब अभी सुनो, सबका अंत तुरंत होने वाला है। इसमें 2 प्रकार के अंत है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार के अंत तुरंत होने वाला है। उनमें पहला ये है कि पहला जो परमेश्वर का काम जो है, परमेश्वर का काम के अंत तुरंत होने वाला है, जल्दी होने वाला है, हो जाने वाला है। और देखिए दूसरा, शैतान का काम भी तुरंत होने वाला है। यह है दूसरा बात समझ में। परमेश्वर का काम जो है, परमेश्वर का काम का अंत, काम जल्दी खत्म होने वाला है, अंत होने वाला है। शैतान का काम जो है, उनका अंत भी, शैतान का काम का अंत भी तुरंत होने वाला है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि मूल देखिए यहाँ पर वचन में क्या होता है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे और स्त्री के, सर्प और स्त्री के बीच में, और सर्प संतान और तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। सर्प का संतान और स्त्री का संतान के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। उत्पन्न करे है ये बैर, ये जंग, एक बड़ा महायुद्ध होने वाला है, महायुद्ध होने वाला है। इसके बारे में आपको अधिक सुनने के लिए आप ब्रह्मांड का इतिहास पुस्तक को आप ध्यान कीजिए कृपया। आराध्य यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में है ब्रह्मांड का इतिहास, उसमें अपन 100 एपिसोड, 100 संदेश सुने हैं प्रेरित ओफिर जी के द्वारा। कोई इस पृथ्वी पर कोई भी लिख नहीं पाते उतना बड़ा ज्ञान से, महाज्ञान से परमेश्वर। तो प्रेरित ओफिर जी के द्वारा लिखा गया ब्रह्मांड का इतिहास आप उसमें सुन सकते हैं, आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में हुआ है। तो अभी यहाँ पर स्त्री का संतान और सर्प का संतान, और सर्प को और तेरे और सर्प के बीच में, स्त्री संतान और सर्प संतान के बीच में क्या है, बड़ा महायुद्ध होने वाला है। ये युद्ध क्यों शुरू हुआ है? इसीलिए है कि लूसीफर के हृदय में घमंड, गर्व आए है। लूसीफर के हृदय में गर्व आने के कारण उन्होंने लूसीफर को क्या बन गए हैं, शैतान बन गए। ये तो अब सबको मालूम है। और आप और एक बार बता रहा हूं मैं, आप क्या है वो सुन सकते हैं क्या, जो आराध्य यूट्यूब चैनल में ब्रह्मांड का इतिहास जो है उसमें आप सुन सकते हैं। तो परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर में उनका बेटा एकलौता पुत्र पहिलौठा को सब स्वर्गदूतों में ऊंचे स्थान में चढ़ाए, ऊंचे स्थान दिए है। आनंद का तेल से उनको उंडेल किया है, आनंद का तेल को उंडेल किया है। इसीलिए ये शैतान, ये लूसीफर को अच्छा नहीं लगा। मैं भी मेरा भाई के जैसा, मैं बराबर हूं इसमें, मेरे को छोड़कर उन्होंने ऐसा कैसा रहेगा। देखो इब्रियों की पत्री, देखिए इब्रियों की पत्री पहला अध्याय में, इब्रियों की पत्री पहला अध्याय 5वां वचन देखो। इब्रियों की पत्री यहाँ पर भी है, भजन संहिता में भी ये बात है। पहला अध्याय 5वां वचन को देखो। 5वां वचन में, क्योंकि स्वर्गदूतों में उसने कब किसी से कहा
तुम मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। ये देखिए, मैं उसका पिता हूं, और 6 का वचन देखो, और जब पहलौटे जो जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे धन्यवाद करे। ये देखो, देखो, और यहाँ पर देखिए 9 का वचन देखो, 9 का वचन, 9 का वचन, तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हालेलुया, ये है असली बात। इसीलिए लूसीफर शैतान बन गए। क्यों बने हैं? तो परमेश्वर उनका एकलौता पुत्र को सारे स्वर्गदूतों में हर्ष रूप तेल से क्या करे है? हर्ष रूप आनंद रूपी तेल से अभिषेक किया है। एकलौता पुत्र पहिलौटा को उन्होंने आने वाले दिनों में अपना पहिलौटा यीशु मसीह ब्रह्मांड का सम्राट बनने वाला है। तो ये लूसीफर को अच्छा नहीं लगा, तो लूसीफर शैतान बने हैं। जब जंग किया है, परमेश्वर के विरोध जंग करे है, करने से उनको परमेश्वर उनको ने स्वर्ग में से हटाए है। ये सब आपको मालूम है। तो अभी यहाँ पर बात यह है कि शैतान ऐसा सोचा है कि ठीक है पिता एलोहिम परमेश्वर, तुम तुम्हारा बेटा को पूरे ब्रह्मांड में सम्राट बनाते ना, उनको तुम हर्षरूपी तेल से अभिषेक किए ना, ठीक है, मैं भी एक पुत्र को जन्म दूंगा। क्या करूं? मैं भी एक पुत्र को जन्म देता हूं, उसको भी मैं राजा बनाता हूं। देखिए क्या करता है, मैं उसको पूरे जातियों पर उसको भी मैं राजा बनाता हूं। तुम जैसा स्वर्ग में स्वर्ग दूतों पे तुम्हारा बेटा को क्या बनाए? सम्राट बना रहे हैं, मैं भी मेरा पुत्र को क्या बनाऊं? सम्राट, राजा बनाता हूं। ये है शैतान का योजना। तो इसीलिए उन्होंने उत्पत्ति में अपने को मालूम है, कुश देश का स्त्री से क्या करे है? कुश देश का स्त्री से चलकर क्या करे है? निम्रोद को जन्म दिया है शैतान। मालूम है ना आपको? वो भी ब्रह्मांड का इतिहास में है। निम्रोद का जो जन्म के बारे में अच्छी तरह से जानकारी उसमें आप सुन सकते हैं। तो निम्रोद क्या है? निम्रोद शैतान का बेटा है। तो निम्रोद मर चुके हैं, अभी शैतान का बेटा निम्रोद की आत्मा कहां पर है? निम्रोद की आत्मा भी अतो कुंड में है। तो आने वाले आखिरी सप्ताह शुरू होने के बाद, पहले आधा सप्ताह अपनी कलीसिया को बहुत बड़ी क्लेश है, बहुत बड़ी क्लेश उठाकर अपन चलना है। पूरा 42 महीने बहुत अपने को क्लेश रहते हैं। तो प्रकाशित वाक्य में अपने को मालूम है 13 अध्याय, 17 अध्याय, 19 अध्याय, 13, 17 और 19 में आप अच्छे तरह से देख सकते हैं। अतो कुंड में से पशु ऊपर आता है। अतो कुंड में से एक पशु ऊपर आता है, वो और कोई नहीं, अजगर का बेटा। इसका मतलब शैतान का बेटा। इसका मतलब शैतान का बेटा निम्रोद की आत्मा धरती पर आता है। उन्होंने जब इसका मतलब जो आखिरी पहला आधा सप्ताह शुरू होने के बाद, आखिरी दिनों में पहला आधा सप्ताह शुरू होने के बाद, जब पूरा 10 देश एक राज्य का एक साम्राज्य को, पूरे संसार को चलाने के लिए 10 देश एक राज्य को स्थापना करते हैं। तो स्थापना होने के बाद कुछ दिनों में उस देश का जो स्थापना करे उसमें से जो राजा, एक बड़ा राजा मर जाते हैं। मरने के बाद 3 दिन हो जाता है। तीसरा दिन होने के बाद निम्रोद की आत्मा वही उनके शरीर में प्रवेश होते हैं। किनके शरीर में? वो 10 राज्य का स्थापना करते हैं, उसका अधिकार उनके शरीर में प्रवेश होते हैं। जब वो निम्रोद की आत्मा उनके शरीर में प्रवेश होने के बाद, जब पूरे संसार को सिर्फ थोड़े दिन 42 महीने प्रशासन करता है, उसको आखिरी झूठ मसीह कहते हैं। आखिरी झूठ मसीह, उनको आखिरी झूठ भविष्यवक्ता रहते हैं। आप ये जानकारी के लिए आप युगांत पुस्तक में आप सुन सकते हैं। आराध्य यूट्यूब चैनल में युगांत पहला पुस्तक, युगांत पुस्तक में अच्छे तरह से मैं बताया हूँ, आप सुनिए कृपया। तो युगांत कैसे होने वाला है, निम्रोद जो आखिरी झूठ मसीह कौन है, आखिरी झूठ भविष्यवक्ता कौन है, उन्होंने कैसे रहते हैं, 10 राज्य कौन सा देश वाले रहते हो, मरने वाला अधिकार कौन सा देश वाला है, सब मैं वहां पर बताया। तो बात यह है कि
परमेश्वर का काम यह है कि जल्दी से जल्दी कोई भी नरक में जाना नहीं, सब विश्वास करना, विश्वास करे वालों उद्धार पाना है और यीशु मसीह का बेटा या बेटी बनना है और कलीसिया में रहना। कलीसिया दुल्हन बन रहे हैं, तो इनको यीशु मसीह ब्याह करने वाला है। ये है परमेश्वर के काम। ये काम अंत में आए हैं। ये शुरू होके बहुत साल हो गए, 6000 साल से ये की काम है। 6000 साल से ये काम हो रहा है, तो ये आखिरी दिन है, अभी समय निकट है, कम है, तो अभी ये काम का अंत होने वाला है। तो इसीलिए शैतान का काम भी अंत होने वाला है। शैतान को भी काम ज्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को नरक में ले जाने के लिए यत्न कर रहे हैं, सुसमाचार नहीं सुनने दे रहे। संघ परिवार आम मतोन्मादी के लोग जहां पर घर वापसी प्रोग्राम निकाले हैं, उसके द्वारा बहुत बहुत सताव हो रहा है कलीसिया में और ईसाई लोगों पर, है या नहीं? तो क्योंकि इस शैतान का काम है अपन स्वर्ग में जाना नहीं, क्योंकि अपन उसका बेटा निम्रुद को दंडवात करना, निम्रुद का राज्य में रहना है। यह है शैतान का योजना। इसीलिए उन्होंने बहुत जाग कर काम कर रहे हैं। यही प्रथम पेतरुस की पत्री अपन देखे तो प्रथम पेतरुस की पत्री देखो, प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय देखो 8वां वचन, 5 और 8 में देखो शैतान कैसा काम कर रहे हैं। ये देखो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये देखो, गरजने वाला सिंह के जैसा खोज रहा है, किसको पकड़ना, किसको पकड़ना। तो शैतान ने काम कर रहे हैं, उनको भी कम समय है। उनका बेटा को शैतान ने धरती पर राजा बनाना है, यीशु मसीह को। परमेश्वर को भी समय कम है। एलोहिम परमेश्वर का योजना है उनका बेटा यीशु मसीह को सारे ब्रह्मांड में सम्राट बना देना है, और उनका बेटा का एकलौता बेटा पहिलौटा को भली पत्नी कलीसिया से ब्याह होना है, दुल्हन से। ये है उनके, ये दो काम भी अंत होने वाले। तो अपन क्या करना है? तो इसीलिए सचेत रहो, प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसा करना मालूम है? लोले लगकर प्रार्थना करना। तो प्रार्थना करे तो हो जाते, प्रार्थना करना है, लेकिन क्या प्रार्थना करना मालूम है? तो यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में अपना जो यीशु मसीह ने जो बताए, ये प्रार्थना अपन करना है। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र देखिए, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 17 अध्याय 17 वचन। अभी सबका अंत तुरंत होने वाला है, तो अपन क्या करना है? सचेत रहना है, प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना क्या प्रार्थना करना? ये प्रार्थना करो 17 और 17 यूहन्ना का देखो, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, यीशु मसीह की प्रार्थना, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? तेरा वचन सत्य। ये प्रार्थना हर विश्वास करना है। अरे पास्टर जी, हम तो सत्य में हैं। सत्य यहाँ पर दो प्रकार की है। पहला सत्य यह है कि यीशु मसीह सत्य है, व्यक्ति रूप का सत्य। एक व्यक्ति सत्य है। जितने देवता मूर्ति है, करोड़ों देवता मूर्ति में यीशु मसीह अकेला ही परमेश्वर है। यह है असली सत्य। यीशु मसीह तुम्हारे परमेश्वर बने हैं, तुम्हारे उद्धारकर्ता बने हैं। बनने के बाद तुम ये प्रार्थना करना है, तेरा वचन का सत्य बताइए। वचन का सत्य, इसको भजन संहिता 179-160 वचन में बताया, तेरा वचन का सार सत्य है। हालेलुया। ये सत्य होना चाहिए, ये सत्य में तुम आना चाहिए। इसीलिए प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे वचन का सत्य में दिखाइए, मेरे वचन का सारांश में ले जाइए, मुझे वचन का सत्य दिखाइए। ये सत्य कौन दिखाते हैं? ये सत्य और कोई नहीं, अपना प्रेमी। देखिए यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 16 अध्याय देखिए, 16 अध्याय में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने 13 वचन, पवित्र आत्मा 13 वचन, 16 अध्याय 13 वचन को देखो। पवित्र आत्मा ने क्या काम करेगा देखो यहाँ पर, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखो, सत्य का आत्मा आएगा, उन्होंने तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताया। कौन? पवित्र आत्मा परमेश्वर आज धरती में आए हैं। कब? प्रेरितों के काम पहला अध्याय में अपन देखते हैं, है या नहीं? पेंटेकोस्ट के दिन। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर को तुम मांगना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे सत्य को बताइए। मैं व्यक्ति का सत्य में हूँ, यीशु मसीह को विश्वास कर रहा हूँ, यीशु मसीह मेरा
परमेश्वर है, मैं उनका बेटा या बेटी हूँ, लेकिन मैं वचन का सत्य नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी आंखें खोलिए, कृपया मेरे आत्मिक आंख खोलो, मैं तेरा वचन का सारांश देख सकूं। जैसा दाऊद भक्त ने प्रार्थना किया है, मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बात देखे, मेरे आत्मिक आंख खोले। है या नहीं? मेरा आत्मिक आंख खोलो, जब मैं तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देख सकता हूँ। उसी प्रकार आज पवित्र आत्मा ने क्या करेगा, ये सत्य का आत्मा अपने को हर एक सत्य का मार्ग में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? सत्य का मार्ग बताएगा, ले जाएगा। वचन का सारांश एक सत्य है। ये वचन का सारांश सत्य में भी शैतान ना आने देते हैं, क्योंकि आज कलीसिया में नाना प्रकार की शिक्षाएं हैं। क्या है? नाना प्रकार की शिक्षाएं, लगभग 2000 शिक्षाएं हैं। पूरे मसीह समुदाय में 2000 झूठ शिक्षाएं, उसमें सत्य शिक्षा में तुम आना चाहिए, क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं है। अभी तुम सत्य में रहने से ही तुम आखिरी दिनों में, वो 42 महीने में आखिरी झूठ भविष्यवक्ता, जो आखिरी झूठ मसीह और आखिरी झूठ भविष्यवक्ता की कलीसिया है, उनकी कलीसिया से बच सकते हैं, नहीं तो बच नहीं सकते। अपन सत्य का खंबा और नींव की कलीसिया में अपन रहना चाहिए, प्रेरितों की शिक्षा में रहना चाहिए। यह है सत्य। पवित्र आत्मा ने कहा ले जाना है अपने को? प्रेरितों की शिक्षा। प्रेरितों की शिक्षा का पहला सूचना यह है कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन, वे प्रेरितों की शिक्षा में और रोटी तोड़ने में, और प्रेरितों की शिक्षा में, रोटी तोड़ने में, और कली से इकट्ठा होने में, इकट्ठा हो संगति में बैठने में, और प्रार्थना करने में, ये 4 में लोलीन रहे। हालेलुया, ये 4 में लोलीन रहे। ये है सत्य। तो आप प्रेरितों की शिक्षा में हैं, आप हर रविवार यीशु मसीह के रोटी तोड़ने के काम में आप है, आप हर रविवार यीशु मसीह का शरीर और लोगों को योग्यता से ले रहे हैं, आप हर दिन आप कलीसिया में इकट्ठा हो रहे हैं, या तुम्हारे भाइयों से आप इकट्ठा हो रहे हैं, आप लोलीन रह रहे प्रार्थना करने में, विनती करने में और धन्यवाद करने में। तो ये 4 जो है, ये है सत्य, असली सत्य है। समझ में? तो ये है असली सार, वचन का सारांश, वचन का सार यही है, यही है। हालेलुया, समझ में? तो ये है आज का संदेश। अपन जांच लेना, सबका अंत तुरंत होने वाला है। शैतान ने जो उद्धार नहीं पाए, वो लोगों को उद्धार में ना आने दे रहे, यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने दे रहे, विश्वास करे लोगों को वचन का सत्य में ना चलने दे रहे हैं। तो आप कहां पर रोक गए हैं? आप यीशु मसीह को विश्वास नहीं करे, कृपया विश्वास करो। यीशु मसीह का पवित्र लोग तुम्हारे जन्म कर्म पाप को तुमको छुटकारा देगा, तुमको स्वर्ग देगा, यीशु मसीह उद्धार देगा। अब तुम उद्धार पाए मेरे प्रेमी लोग, विश्वास सेवक, आप सत्य में आइए, कृपया आप सत्य में आइए। आप सत्य में, इजबेल का शिक्षा में मत रहो, प्रेरितों की शिक्षा में हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा धरती पर भेजा गए हैं, तो अपने को सत्य को मार्ग में बताने के लिए, सत्य को दिखाने के लिए, अपन सत्य में पवित्र होंगे। यीशु मसीह ने प्रार्थना करा है, सत्य के, तेरा वचन सत्य है, सत्य में उसे पवित्र कर। तो अपन सत्य में पवित्र होना है, तो जागते रहो, प्रार्थना करो, जल्दी प्रार्थना करो, अब सत्य में आओ, प्रेरितों की शिक्षा में आओ, प्रभु उस प्रकार का अनुभव तुमको दे। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करिए। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, इस प्रभु रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमको दे तुम्हारे सत्य दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सबका अंत तुरंत होने वाला है, सचेत रहो, प्रार्थना करो, प्रभु तुम आज्ञा दी है हे प्रभु। हाँ, सबका अंत, शैतान का काम का अंत होने वाला है, यीशु मसीह तुम्हारा काम का भी अंत होने वाला है। बे एलोहिम परमेश्वर, तुम तुम्हारे पुत्र, हमारे प्रेमी पहिलौठा को प्रभु तुम सारे ब्रह्मांड में सम्राट बनाने वाला है, शैतान में उनका बेटा को धरती पर राजा बनाने वाला है प्रभु। इसलिए उन्होंने सचेत है, जाग के काम कर रहे शैतान, हम भी जागते रहना, सचेत रहना है, प्रार्थना करना है, हमको सत्य को दिखाओ प्रभु। हम जो लोग विश्वास नहीं करे प्रभु, विश्वास करने के, उद्धार में आने का अनुरोध दे, जो उद्धार पाए प्रभु, जो मसीह के समुदाय में, यीशु मसीह तुम्हारे समुदाय में लगभग 2000 से ऊपर जो शिक्षाएं, हर एक जो शिक्षा को यीशु के नाम में ढा दे रहे हैं प्रभु, उनका वेदी को ढा दे रहे, हर एक सत्य, हर एक सेवक, हर एक विश्वास को सत्य में पवित्र करो यीशु से। तुम्हारी प्रार्थना है, हम भी प्रार्थना करें
उनके आत्मिक आंख खोलो प्रभु, सत्य में पवित्र करो, प्रेरितों की शिक्षा में पवित्र करो। हर दिन प्रेरितों की शिक्षा में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, इकट्ठा होने में लोलिंग रहने का अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे हे प्रभु। सबका अंत होने वाला है, होने वाला है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हम सत्य को नहीं देख पाए, हमारे आत्मिक आंख बंद हो गए, हम आत्मिक अंधा हो चुके प्रभु। हे प्रभु हमको माफ कीजिए। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं, उनके आत्मिक आंख खोलो प्रभु, सत्य में पवित्र करो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। यीशु तुम्हारे पवित्र लोगों को, पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। बहुत बड़ी पाप है, शैतान काम कर रहे हैं, हमको सच में ना आने दे रहे हैं। तुम बताए प्रभु, शैतान का काम प्रभु, काम में हार जाना है, हम जीतना है प्रभु, सत्य में पवित्र होना है। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे लोगों से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तुम्हारे पवित्र लोगों से हमारे पापों को क्षमा करे हैं। धन्यवाद। जो लोग मांगे हैं प्रभु, उनके प्रार्थना तुम सुने, उनको सत्य में, प्रेरितों की शिक्षा में तुम ला रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, थोड़े समय में हम तुम्हारे श्रेष्ठ प्रभु भोजन में जाने वाला है, योग्यता से भाग लेने का अनुग्रह। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।